हुआ कि मेरे मन से सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया ही निकलना स्टार्ट हो गया। मैं अपने मन के भावों को एक छोटी सी कहानी के जरिए आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहती हूँ। रिया की कहानी। रिया एक अपने परिवार की इकलौती लड़की थी और बहुत पैम्परिंग और प्रोटेक्शन और एम्बिशियस ड्रीम के साथ वो अपने परिवार में सुख सुविधाओं के बीच में लिप्त थी। मगर घर का माहौल इतना स्पिरिचुअल और इतना पढ़ाई वाला था कि उसका पाठ पूजा में भी नित्य नेम का काम था। बस उसे एक ही डर था जिंदगी में, अंधकार से डर लगता था, अंधेरे से डरती थी वो। उसके माता पिता इस बात से बहुत अच्छी तरह से अवगत थे, तो वो जहाँ कहीं भी होते थे वो अपने सभी कार्य छोड़कर अपनी बेटी के पास पहुंच जाते थे। कभी भी अगर लाइट जाती थी या अंधेरा हो जाता था, क्योंकि उनको पता होता था कि वो पैनिक हो जाएगी। एक दिन किसी काम की वजह से उसके माता पिता को उसे पढ़ता हुआ छोड़कर घर अकेले जाना पड़ा। उसे पढ़ाई में इतना मग्न होने की वजह से पता नहीं चला कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और पढ़ते पढ़ते रात हो गई। अंधकार चारों तरफ फैल गया और कुछ वजह से उसके पेरेंट्स भी घर तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में जब अंधकार चारों तरफ घनघोर हो गया तो लाइट चली गई। स्वाभाविक है, हिंदुस्तान है, लाइट तो बहुत जाती है। लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई उसकी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई से टूटी। उसने अपने माता पिता को डर की वजह से पुकारना शुरू किया, मम्मी पापा कहाँ हैं आप, मम्मी मम्मी पापा। पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब उसको यह एहसास हुआ कि वो घर में अकेली है और एक कमरे में अंधेरे से घिरी हुई है, तो वो फ्रीज हो गई। पैनिक उसे आ गया और वो वहीं पर ईश्वर को जोर जोर से पुकारने लगी कि हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मेरे मम्मी पापा जहाँ कहीं भी है उन्हें तुरंत मेरे तक पहुंचाओ। ऐसा करते करते वो रोते हुए, ईश्वर को पुकारते हुए वहीं पर गिर गई, अपने कुर्सी के पास ही गिर गई और रोना शुरू कर दिया। फिर उसके मन में एक छोटा सा प्रश्न उठा कि आखिर मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? क्या मुझे लाइट आने का इंतजार करना चाहिए कि कुछ एफर्ट्स डाल के मुझे मोमबत्ती, माचिस, टॉर्च, दिया जो भी मुझे मिलता है उन सबको ढूंढकर अपने इस डर का सामना करना चाहिए? और जैसे ही विचार उसके मन में ये आया, वह उठी और उसने जैसे ही उठकर अपने आप को उठाने के लिए पैंट की जेब पर हाथ लगाया तो उसे यहाँ महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ पड़ा है। उसने बहुत एक्साइटमेंट में अपनी जेब में हाथ डाला तो सुंदर सार जी, आप जानते हो उसकी जेब में से क्या निकला? माचिस और कैंडल निकली, जिसका उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मेरी माचिस और कैंडल मेरे पास इतने पास पड़ी है और मैं उसे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। उसने तुरंत ईश्वर का शुक्रिया करना शुरू किया, ऊपर देखा, ईश्वर का शुक्रिया करना शुरू किया और माचिस से कैंडल को जलाया और बस ईश्वर का शुक्रिया करती गई। जैसे ही उसने ईश्वर का शुक्रिया किया, लाइट भी आ गई और उसका जो दिल का डर था अंधेरे का, वो दूर हो गया। ये कैंडल की लाइट से सिर्फ उस दिन उसका घर नहीं प्रकाशित हुआ, सुंदर सार जी, उसके जीवन ही प्रकाशित हुआ।
ऐसा ही कुछ ये जो जर्नी हमने प्रकाश और अंधेरे के बीच की रिया के साथ तय की है, यही जर्नी कुछ वर्ष पहले मैंने भी अपने जीवन में की है। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि श्री राजे महाराज जी ने वो कैंडल और माचिस मेरी जीवन में सुंदर साथ और वाणी के माध्यम से मेरे जीवन में पहुंचाई है, मुझ तक पहुंचाई है और मुझे खुद से जोड़ा है। उन्होंने मुझे खुद के पास बुलाया, एक्सेप्ट किया और जोड़ा, खुद को समझने जानने का मौका दिया। तो वो जो अंधेरा था, वो जो डर था, वो मेरी जिंदगी से भी गया और मेरे मन से भी सिर्फ शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया निकला। अपने इन भावों को मैंने फिर एक छोटी सी कविता के रूप में पिरोहित किया। वो मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता रखना चाहती हूँ। और सुंदर साथ जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये शुक्रिया करने का मौका सिर्फ राज जी ने मुझे नहीं दिया, आप सभी को दिया है। इस वक्त सभी अपने मन से, तन से, आत्मा से श्री राज जी से जुड़े और मेरे साथ साथ आप सब भी उनका शुक्रिया अदा करें। यूं तो जिंदगी में थे अंधेरे बहुत, यूं तो जिंदगी में थे अंधेरे बहुत, रोशन जिंदगी मेरी करने का शुक्रिया। मुझसे जो कुछ भी हो सका मैंने किया बहुत, मुझसे जो कुछ भी हो सका मैंने किया बहुत, जो ना हो सका मुझसे तेरा करने का शुक्रिया। है शुक्र मेरे राजी का, मेरे सतगुरु का। सुंदर साथ जी, है शुक्र मेरे राजी का, मेरे सतगुरु का। मिले आप मुझको अपनी शरण में लाने का शुक्रिया। है शुक्रिया तेरा अपने सजदों में तेरा नूर सामने पाया। है शुक्रिया तेरा अपने सजदों में तेरा नूर सामने पाया। उन सभी सजदों का शुक्रिया। बाद पाने के तेरे ना पाना रहा बाकी, बाद पाने के तेरे ना पाना रहा बाकी, ना बचा अब कुछ पाने को, इस सब का शुक्रिया। ना रही शिकायत ना गिला किसी से अब, ना रही शिकायत ना गिला किसी से अब, बेताब दिल को यह मकाम दिलाने का शुक्रिया। ना रही शिकायत ना गिला किसी से अब, बेताब दिल को यह मकाम दिलाने का शुक्रिया। तुझसे मिलकर ना उम्मीद रही जमाने से, तुझसे मिलकर ना उम्मीद रही जमाने से, अपनी उम्मीद में सब उम्मीदें मिटाने का शुक्रिया। बाद इसके ना उम्मीद करूं जमाने से, बाद इसके ना उम्मीद करूं जमाने से, उम्मीद तुझ ही से करूं ये समझाने का शुक्रिया। उम्मीद तुझ ही से करूं ये समझाने का शुक्रिया। झूठी दुनिया मतलब से हस्ती मिली मुझसे, झूठी दुनिया मतलब से हस्ती मिले मुझसे, इस सच्चाई का शुक्रिया, इस भलाई का शुक्रिया। करूं शुक्रिया कैसे, मैं कैसे करूं शुक्रिया। राजे महाराज, करूं शुक्रिया कैसे, मैं कैसे करूं शुक्रिया। जीवन मेरा संवारने का शुक्रिया, जीवन मेरा निखारने का लाखों लाख शुक्रिया। करूं शुक्र 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 किस तरह तेरा, करूं शुक्र 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 किस तरह तेरा। तेरा मुझे अपना बनाने का शुक्रिया, तेरा मुझे अपना बनाने का शुक्रिया। आत्म लिखे कुछ शान में तेरी, आत्म लिखे कुछ शान में तेरी, मौका दिया मुझे बुलाने का शुक्रिया, मुझसे बुलवाने का शुक्रिया। मुझे बुलाने का शुक्रिया, मुझसे बुलवाने का शुक्रिया। काबिल समझा आत्म को जो शुक्रिया कर सके तेरा, काबिल समझा आत्म को जो शुक्रिया कर सके तेरा। तेरी इस मेहर पर दिल की तह से शुक्रिया, दिल की तह से शुक्रिया, दिल की तह से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
अभी एक भाव हम सुनेंगे श्रीमती मनीषा कटारिया से, और